हेलो बेटा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो बेटा हमने अकाउंटिंग रेशियो लास्ट स्टार्ट किया था। एक वीडियो लेक्चर उसका बन चुका है। अब उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं हम। तो हमने दो पार्ट उसमें पढ़ लिए थे। जो फर्स्ट पार्ट हमने बनाया था उसमें हमने दो पार्ट कर लिए थे, जिसमें हमने लिक्विडिटी रेशियो और सोल्वेंसी रेशियो को कवर किया था। तो आज के पार्ट में हम एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड टाइप के जो रेशियो हमारे हैं, टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर या एक्टिविटी भी कहते हैं, एक्टिविटी रेशियो। अब इसमें जो फर्स्ट रेशियो हमें पढ़ना है वो है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर। तो इसका जो फॉर्मूला है बेटा वो बेसिकली आपका है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या इसको आप कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कह सकते हैं, अपॉन एवरेज इन्वेंट्रीज। आप सीओजीएस बोलिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं, क्योंकि आपको पता है सेल को कंपनी वाले आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। तो ऐसे ही ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बन जाता है। ठीक है, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो बेटा ये सीओजीएस क्या होता है आप 11th क्लास में पढ़ के आए होंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू, कैसे बनेगा ये, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो जो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, तो उसके लिए आप क्या ले लेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्रीज प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस, नेट परचेज का मतलब होता है परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न्स, या रिटर्न आउटवर्ड कह सकते हो, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस में क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। ठीक है, सीओजीएस को आप एक और तरह से निकाल सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अगर सेल में से मैं प्रॉफिट माइनस कर देता हूं तो कॉस्ट बचेगी, सिंपल सी बात है। तो नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं एवरेज इन्वेंट्री की। तो हमारा एवरेज इन्वेंट्री क्या होगा बेटा, एवरेज इन्वेंट्रीज, ओपनिंग, ओपनिंग इन्वेंट्रीज प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्रीज अपॉन 2। ओपनिंग इन्वेंट्रीज प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2 कर देंगे तो आपका बेटा क्या जाएगा, एवरेज इन्वेंट्रीज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सीओजीएस और एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए था। तो बेटा दो चीजें और थोड़ी थोड़ी समझेंगे इसमें। जब बच्चा सीओजीएस के क्वेश्चन बनाता है या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के क्वेश्चन बनाता है, तो देखिए एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है कि जैसे सपोज आपको उसने बोला ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, और यहां लिखा है 20%। अब बच्चा समझता नहीं है कि सर बाय डिफॉल्ट किसका होगा 20%, यानी जीपी किसका 20% है, कॉस्ट का 20% है या सेल का 20% है। तो बेटा याद रखिएगा
ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो बाय डिफॉल्ट हमेशा सेल पे होता है, यानी कि ये किसका है बेटा, ऑन सेल है, ऑन सेल, ठीक है, सेल का 20% है। तो एक तो ये प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि अगर आगे कुछ लिखता नहीं है तो वो उनको पता नहीं होता कि बाय डिफॉल्ट जीपी किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। तो जीपी हमेशा जो रेट दिया रहेगा वो बाय डिफॉल्ट हमेशा बेटा आपका सेल पर रहेगा, ठीक है। अगर ये कॉस्ट पे होगा तो इसके आगे क्लियरली मेंशन होगा 20% ऑन कॉस्ट। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि मान लीजिए आपको यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल दे दिया और वैल्यू आपको कॉस्ट की दे देता है ना, आपको प्राइस कॉस्ट की दी हुई है, वैल्यू कॉस्ट की दी हुई है। तो अब हम जीपी कैसे निकालें? तो जीपी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जीपी जो ऑन सेल है इसको हमें ऑन कॉस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए बेटा, इसको बहुत सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। एक तो आप मैथमेटिकल तरीका है जो लेट करके ले सकते हैं, है ना, लेट कॉस्ट बी 1 इस तरह से करके, सॉरी कॉस्ट बी 100 या कॉस्ट बी एक्स करके कर सकते हैं। दूसरा एक सिंपल तरीका भी है, देखिए अगर मैं बोलूं कि ग्रॉस प्रॉफिट जीपी इज 20% का मतलब हो गया 1/5 ऑन सेल। तो बेटा समझिए आप, अगर आपकी सेल प्राइस 5 है तो आपका प्रॉफिट 1 है, सेल 5 है तो प्रॉफिट 1 है, और या एंड। अब देखिए सेल अगर 5 है तो प्रॉफिट 1 है, तो सेल अगर 5 है तो प्रॉफिट 1 है, तो कॉस्ट कितनी होगी? यहां पे देखिए ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये सीओजीएस क्या होती है, नेट सेल माइनस जीपी। तो बेटा इसका मतलब 1, कॉस्ट का कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1, कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना। इसका मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। आपका इसका मतलब है कि जीपी जो है वो सेल अगर 5 रुपए है तो उसमें 1 रुपए का प्रॉफिट लेते हैं। तो अगर आप प्रॉफिट को सेल में से माइनस कर देते हैं तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 4 रुपए। तो 4 रुपए की कॉस्ट पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 ही रुपए तो हो रहा है। तो सिंपल है। तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो बेटा देखिए, जब भी आपको जीपी को सेल से कॉस्ट पर कन्वर्ट करना पड़े तो आप डिनोमिनेटर में से हमेशा बेटा 1 माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। और जब भी आप कॉस्ट से जीपी को सेल पर कन्वर्ट कर रहे हैं, जब भी आप जीपी को कॉस्ट से सेल पर कन्वर्ट कर रहे हैं तो बेटा नीचे आप 1 प्लस कर दीजिएगा, सिंपल सा काम है, ठीक है। तो सेल से कॉस्ट पे जाना है तो ध्यान रखिए कॉस्ट कम होती है, सेल ज्यादा होती है। तो ज्यादा से कम पे जाने के लिए 1 माइनस कर देंगे और कम से ज्यादा पे वापस आने के लिए 1 प्लस कर देंगे। बहुत सिंपल सा काम है। ऐसे ये प्रॉब्लम आती है, इसको आप एक लाइन में ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरह से अगर आपको जीपी ऑन कॉस्ट दिया है और आपको कॉस्ट प्राइस दिया है तो आप जीपी को कॉस्ट पे कन्वर्ट कर सकते हैं, और जीपी ऑन कॉस्ट दिया है, प्राइस सेल की दे देता है, तो आप उसको सेल पर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट रेशियो जो हम लेते हैं, सेकंड रेशियो हमारा, टर्नओवर रेशियो का सेकंड रेशियो हमारा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल, है ना, यानी कि सिंपली पहले इसको हम डेटर टर्नओवर रेशियो भी कहते थे बेटा। तो फॉर्मूला देखिए इसका, नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल या क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम operations, credit revenue from operation upon average trade receivables, average trade receivables। तो नेट क्रेडिट सेल या क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो देखिए बेटा, ये नेट क्रेडिट सेल क्या होती है, अगर हम बात करें नेट क्रेडिट सेल की तो बेसिकली ये होगी आपकी नेट सेल, नेट सेल्स माइनस कैश सेल्स, नेट सेल्स माइनस कैश सेल।
नेट सेल का मतलब टोटल सेल कह सकते हो या सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न कह सकते हैं, माइनस कैश सेल हो गया। अगर हम बात करें आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, तो ये तो हो जाएंगे बेटा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन टू। एवरेज निकालने के लिए टू से डिवाइड कर देंगे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। तो बेटा आप जानते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होता है डेटर प्लस बिल रिसीवेबल्स, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल। तो अगर आपको इंफॉर्मेशन ट्रेड रिसीवेबल के फॉर्म में नहीं, डेटर और बीआर की फॉर्म में दी है, तो आप ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग बीआर, चारों को ऐड करके टू से डिवाइड कर देंगे, है ना। लेकिन इंफॉर्मेशन जनरली ट्रेड रिसीवेबल्स के फॉर्म में ही होती है, तो आप ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स को ऐड करके टू से डिवाइड कर देंगे, तो आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब इसमें ना कभी कभी एक फॉर्मूला और यूज कराता है, डेट कलेक्शन पीरियड। डेट कलेक्शन पीरियड। डेट कलेक्शन पीरियड का मतलब होता है कि जनरली हम डेटर से कितने दिन में पैसा कलेक्ट कर लेते हैं या कितने दिन में पैसा हमें रिसीव हो जाता है, उसको जनरली हम डेट कलेक्शन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो ये मंथ में और डेज में दोनों तरह से हो सकता है। कई बार इसकी हेल्प से आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना पड़ेगा बेटा। तो देखिए मंथ में होगा तो एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये आपका मंथ्स का हो गया। और अगर डेज में होता है तो जनरली हम एक साल में 360 दिन लेते हैं। घबराने की बात नहीं, बच्चे कहेंगे सर 365 क्यों नहीं ले रहे, बेटा इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। जब भी वो डेज में पूछेगा तो आपको खुद बताएगा कि आप एक साल में कितने दिन ले सकते हैं, है ना, 360 लेना है या जो इससे ज़्यादा लेना है, तो जनरली 360 ही बताएगा। तो 360 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये बेटा आपका हो गया डेज के लिए हो गया। ठीक है, तो ये आपका डेज का हो गया। तो ये आपका डेट कलेक्शन पीरियड हो गया। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से भी कई बार आपको ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो निकालना पड़ता है, बहुत इजीली निकल जाएगा। आपको डेट कलेक्शन पीरियड देगा, आप मंथ में होगा तो आप 12 कर लिख देंगे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें नेक्स्ट रेशियो लेते हैं बेटा, हमारा थर्ड रेशियो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। थर्ड ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। तो इसका फॉर्मूला होगा बेटा आपका नेट क्रेडिट परचेजेस, बहुत आसान सा रेशियो है ये, अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। ठीक है, अब ये नेट क्रेडिट परचेज क्या होते हैं, देखिए नेट क्रेडिट परचेजेस होते हैं बेटा नेट परचेजेस माइनस कैश परचेजेस। नेट परचेज का मतलब हो गया टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न, है ना, वो नेट परचेज होते हैं। या अगर आपको रिटर्न नहीं गिवन है तो टोटल परचेज जो गिवन है वही नेट परचेज होगा आपका, माइनस परचेज, कैश परचेज अगर माइनस कर देंगे तो आपको क्रेडिट परचेज बचेंगे। अब आप बात करेंगे एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो ये होगा बेटा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स अपॉन।
ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स अपॉन 2, तो ये आपका आ जाएगा एवरेज ट्रेड पेबल्स। आपको पता ही होता है ट्रेड पेबल्स का मतलब होता है क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। तो अगर इंफॉर्मेशन अलग अलग दी हुई है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के फॉर्म में, तो आप ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बिल बीपी या बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो बेटा जैसे हमारा यहां पर डेट कलेक्शन पीरियड था, वैसे ही यहां पर हमें डेट पेमेंट पीरियड भी यूज करना पड़ सकता है कभी भी। डेट पेमेंट पीरियड, डेट पेमेंट पीरियड। तो जनरली डेट पेमेंट पीरियड का मतलब हो गया कि जनरली आप अपने क्रेडिटर्स को कितने दिन में पेमेंट कर देते हैं, उसको हम डेट पेमेंट पीरियड कहेंगे। तो डेट पेमेंट पीरियड आपका वही आएगा, मंथ में होगा तो 12 अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ये आपका मंथ्स का हो गया। और अगर डेज की बात करें तो 360 डेज अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ये आपका डेज का हो गया बेटा। बहुत सिंपल सा है। वैसे रेशियो आज तक पेपर में जनरली मैंने कभी नहीं देखा कि पूछा गया हो। बहुत आसान सा रेशियो, इस तरह के रेशियो ज़्यादा नहीं पूछता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रेशियो है आपका फोर्थ, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो फॉर्मूला है इसका बेटा नेट सेल्स या revenue from operations upon working capital, upon working capital। ठीक है, ध्यान रखेंगे बेटा। और वर्किंग कैपिटल आपको पता ही है क्या होती है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होती है, हम पहले भी देख चुके हैं, है ना। ठीक है, अब देखिए छोटा सा इसको एक और रेशियो से भी आप, एक और फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं इस रेशियो को, एक और फॉर्मूले से। वो है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। पूरा लिख देता हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कह सकते हो इसको आप, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, लेकिन बेटा इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि ये रेशियो आप तभी लगाएंगे, ये रेशियो आप तभी यूज करेंगे, कब यूज करेंगे बेटा, एप्लीकेबल। कब एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल ओनली when sales is not calculate from calculate एक मिनट, calculate any way from given इंफॉर्मेशन। तो बेटा क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है उनकी हेल्प से अगर किसी भी तरह से सेल निकालना पॉसिबल ही नहीं है तो आप COGS अपॉन वर्किंग कैपिटल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब इसमें तो आप इसका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मली आपको नेट सेल अगर पॉसिबल है निकालना तो नेट सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल ही आप करेंगे। ठीक है बेटा, अब इसमें दो नए रेशियो आए थे जो लास्ट ईयर ऐड किए थे, उनकी बात कर लेते हैं।
हमारा फिफ्थ रेशियो है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट। तो बेटा फॉर्मूला अगेन वही होगा, नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स। तो बेटा नेट सेल और आरएफओ, देखिए आरएफओ का मतलब ही क्या होता है, नेट सेल होता है बेटा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको सेल दिया है और सेल्स रिटर्न भी दिए हैं तो आप सेल में से सेल रिटर्न माइनस करेंगे, तब आपकी नेट सेल आएगी। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपको आरएफओ यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही गिवन है और उसके बाद भी सेल्स रिटर्न दिया है तो वो माइनस नहीं होगा, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब ही नेट सेल होता है बेटा, याद रखेंगे। आरएफओ में से सेल्स रिटर्न माइनस नहीं करने हैं आपको, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। तो नेट सेल कैसे निकलेगी आपकी बेटा, या तो दी होगी या फिर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो आपकी नेट सेल आ जाएगी। फिक्स्ड एसेट तो गिवन ही रहती है, आपको पता ही है, फिक्स्ड एसेट गिवन रहती है। लेकिन बस आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको जब भी फिक्स्ड एसेट लेनी है तो कैसे लेनी है बेटा, एक्सक्लूडिंग accumulated depreciation and fictitious asset। तो ध्यान रखना है बेटा आपको, हमेशा जब भी आप फिक्स्ड एसेट लेंगे हमें तो नेट फिक्स्ड एसेट लेनी होती है, जिसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और फिक्टिशियस एसेट कोई है तो उसको एक्सक्लूड करके लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये न्यू रेशियो था आपका। इसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है वो भी हमारा न्यू रेशियो है 6, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। नेट एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बेटा नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नेट एसेट। ये नेट एसेट बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड ही होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड को ही हम नेट एसेट कहते हैं, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे भी निकलती है आपको पता ही है, फिर से बता देता हूं मैं, बहुत बार ऊपर बताई है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी बेटा क्या होगी, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। और बेटा एसेट अप्रोच से भी निकल सकती है ये, कैसे, टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं बेटा, अगर आप देखें तो इसको फिक्स्ड एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, और इन दोनों की जगह पे आप वर्किंग कैपिटल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। तो बेटा ये हमारा एक्टिविटी रेशियो बोलिए या टर्नओवर रेशियो खत्म हो गया है। नेक्स्ट रेशियो हमारा फोर्थ है और लास्ट पार्ट है चैप्टर का, फोर्थ रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज
बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करने के लिए निकालते हैं हम अलग अलग पैरामीटर पे अलग अलग प्रॉफिट से। तो पहला ही रेशियो है इसमें, फर्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जीपी रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, या इसको आप आरएफओ भी कह सकते हैं। तो नेट सेल जीपी अपॉन नेट सेल इंटू 100 हो जाएगा। ये सारे के सारे प्रॉफिटेबिलिटी आप हमेशा परसेंटेज में मेजर करते हो, तो ये सारे के सारे रेशियो आपको बेटा परसेंटेज में ही मिलेंगे, है ना। तो चलिए अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए बेटा आप क्या करेंगे, नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर देंगे। नेट सेल में से क्या कर देंगे आप, सीओजीएस माइनस कर देंगे। तो नेट सेल माइनस सीओजीएस आपका क्या हो जाएगा, जीपी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सिंपली निकाल सकते हो आप। सिंपल सा रेशियो है, कोई ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट रेशियो आता है आपका बेटा इसी में सेकंड रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी में, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो बेटा सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल इनटू 100। तो ये जो सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इन दोनों को कंबाइंडली हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कहते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो इस फॉर्मूले को आप ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सीओजीएस तो वही तरीका है जो पहले हमने देखा था बेटा निकालने का। अभी हमने इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में देखा था। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपको और बता देता हूं कि क्या होते हैं आपके। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके होंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्लस एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस और डेप्रीशिएशन एंड एमोटाइजेशन एक्सपेंसेस। तो बेटा ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस होंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव और एम्प्लॉयज बेनिफिट डेप्रीशिएशन एंड एमोटाइजेशन, ये आपके होंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब बात करते हैं इसी में नेक्स्ट जो हमारा रेशियो आ रहा है, इसमें हमारा थर्ड रेशियो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला भी सिंपल ही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन
नेट सेल्स या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। ठीक है। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है बेटा? वैसे तो आप 11th क्लास में पढ़ के आए होगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना? तो देखिए एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं। तो मैं पहले एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा आपको। ठीक है। तो मेरे पास बेसिकली 3 प्रॉफिट होते हैं बेटा। एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट जो ओवरऑल बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। एक होता है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो मेरा फाइनल प्रॉफिट है जिसको ओनर अपने घर ले जा सकता है। और इनके बीच में कहीं होता है बेटा मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेसिकली आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो आपको प्रॉफिट मिला है ना, केवल उसमें ऑपरेटिंग चीज़ें शामिल हैं, यानी कि आपके बिजनेस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, केवल आपको अपने बिजनेस करने से जो प्रॉफिट हुआ है वो ऑपरेटिंग है। नेट प्रॉफिट मतलब और भी कहीं से अगर आपकी इनकम आ रही है, सबको मिला के जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो नेट प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है। तो बेटा अगर आपको जीपी से ऑपरेटिंग पे जाना है तो आप ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आपको बेटा क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। अब ऑपरेटिंग से अगर नेट पे जाना है तो इसमें से क्या करना पड़ेगा आपको? नॉन ऑपरेटिंग भी माइनस करने पड़ेंगे। तो अगर आप इसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग, तो आपका बेटा आ जाएगा नेट प्रॉफिट। अब आपको निकालना क्या है? हमें निकालना है जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो देखिए जीपी से अगर आप जाना चाहते हो ऑपरेटिंग पे तो हमें सीधा आना पड़ेगा इस तरह से, और अगर नेट प्रॉफिट की हेल्प से निकालना है तो बेटा उल्टा आना पड़ेगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो ऑपरेटिंग के बाद आता है। ठीक है। तो बेसिकली नेट प्रॉफिट से जब आप ऑपरेटिंग पे आएंगे तो जो चीज़ें प्लस हुई थी वो माइनस हो जाएंगी, जो माइनस हो रही थी वो प्लस हो जाएंगे। तो अब इसी डायग्राम को मैं एक फॉर्मूले की हेल्प से, फॉर्मूले के रूप में लिख लेता हूं आपके लिए। देखिए मुझे निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो अगर मैं नेट प्रॉफिट की हेल्प से, सॉरी पहले मैं जीपी की हेल्प से देख लेता हूं। तो अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से निकालना चाहता हूं तो ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बेटा माइनस कर दूंगा। ठीक है। और अगर इसी को मैं नेट प्रॉफिट की हेल्प से निकालना चाहता हूं, नेट प्रॉफिट की हेल्प से, तो क्या करूंगा? नेट प्रॉफिट में मैं ऐड करूंगा वापस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लेस कर दूंगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ठीक है बेटा। तो इस तरह से मैं अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल पाऊंगा। एक इक्वेशन भी याद रखनी है बेटा आपको, है ना, कि अगर ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में से कोई एक रेशियो दिया है तो दूसरा आप बड़ी सिंपल तरह से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, एक इक्वेशन होती है कि ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हमेशा बेटा 100 के इक्वल होते हैं। ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको एक याद रखनी है। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है कि ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हमेशा 100 के बराबर होता है। तो कोई अगर एक रेशियो दिया है तो दूसरा आप 100 में से माइनस करके इजीली निकाल सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट रेशियो है बेटा फोर्थ रेशियो, वो है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो, तो इसमें हमारा नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स या आरएफओ
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब नेट प्रॉफिट अगर आपको दिया है तो ठीक है, नहीं तो निकाल सकते हैं किस हेल्प से। तो नेट प्रॉफिट आपका हो सकता है बेटा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। इसी को बेटा आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर जीपी, अगर आप यहां से देखोगे जीपी में से अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर रहे हो तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो इस तरह से बेटा आपका नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है, बहुत बार पेपर में आया है, सबसे ज़्यादा बार अगर मैं कहूँ कि कोई रेशियो आया है तो ROI आया है। फिफ्थ रेशियो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहिए या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहिए, ठीक है। देखिए सबसे ज़्यादा बार आया रेशियो, ये फॉर्मूला इसका है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो बेटा जो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपने इंटरेस्ट कवरेज रेशो में देता था, ये भी वही है सेम, बस इसमें डिविडेंड हमने ऐड कर दिया है। लेकिन डिविडेंड आपके सिलेबस में नहीं है, केवल आपको फॉर्मूले में दिखाना है बेटा। डिविडेंड आपको गिवन नहीं रहेगा, आपको प्रॉफिट में वापस ऐड नहीं करना रहेगा क्योंकि आपके सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। तो ये सेम वही है जो आपने इंटरेस्ट कवरेज रेशो में पढ़ा था। तो देखिए हमें निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो आप इतना ही समझे, आपको इतना ही निकालना है, ठीक है। तो देखिए आपको दिया रहेगा बेटा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आप इसमें ऐड कर देंगे टैक्स की वैल्यू, तो ये बन जाएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें ऐड कर देंगे हम इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। ये ऐड कर दिया बेटा आपने, तो ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम पहले भी देख चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड दो अप्रोच से निकाल सकते हैं आप। एक लाइबिलिटीज अप्रोच, लाइबिलिटीज अप्रोच।
तो लायबिलिटी अप्रोच की हेल्प से अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं बेटा, तो वो होती है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। और दूसरा बेटा आप इसको एसेट अप्रोच से निकाल सकते हैं, एसेट्स अप्रोच। तो एसेट अप्रोच से जब आप निकालेंगे तो उसमें आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। या आप इसको वैसे भी लिख सकते हो, टोटल एसेट को हम अगर डिटेल में लिखें तो फिक्स्ड एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। और इन दोनों की जगह पे आप, बार बार बता रहा हूँ मैं, वर्किंग कैपिटल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये आपके चैप्टर का रिवीजन था। बहुत आसान सा चैप्टर था, अकाउंटिंग रेशियोज, जिसका हमने पूरा आपको कॉन्सेप्ट वाइज रिवाइज करा दिया है। आप इसके क्वेश्चन बनाइए, इजीली आपसे बन जाएंगे, मुश्किल नहीं है। अगर आपको इसके फॉर्मूले भी याद हैं तो पेपर में आप इसका क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक के, जैसे हम तो अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं वीडियोस, अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक के वीडियो पहले चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसके वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे आपके एग्ज़ाम से पहले ही। ठीक है बेटा, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।